हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रॉम बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट है आप सभी के लिए वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद बहुत सारे शिक्षक बाहर किए जा चुके हैं एंड और ऐसे शिक्षक जो हैं हुए हैं, यानी जिनको बाहर किया जाएगा, यानी कि जिनकी ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है कि इनको भी जो है अब बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिनको फिर से बाहर किया जा रहा है, यानी इसके पहले तो बहुत सारे शिक्षक बाहर हो चुके थे टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के, बट और ऐसे शिक्षक हैं जो हैं उनको बाहर किया जाएगा। तो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो रहे हैं, यानी बहुत सारे कैंडिडेट जो बाहर किए जा रहे हैं। तो साथ ही साथ जो ये इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग डिटेल में समझेंगे एंड नियोजित शिक्षक जो हैं उनकी काउंसलिंग में क्या बदलाव किया गया है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग स्टार्ट जो है होने वाली है जून में ही। तो इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। आपको आवेदन यानी टीआरई 3 में किसको जो है आवेदन का मौका दिया जा रहा है, 10 जून तक का टाइम है, ये हम लोग डिटेल में समझेंगे, जो आयोग की वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिस जो है जारी की गई है। साथ ही साथ जो आपका टीआरई 3 है, परीक्षा तिथि पर जो मोहर लगी यानी फाइनल जो आपके एग्जामिनेशन की डेट है वो भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो पटना हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया था, उसके बाद बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए। तो अब कौन से शिक्षक बाहर होने वाले हैं वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। बीपीएससी 1 दर्जन शिक्षकों की जाएगी नौकरी, यानी अभी और ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी जाएगी। ठीक है, तो जो ये इंफॉर्मेशन है हम लोग समझते हैं डिटेल में। बीपीएससी से नियुक्त कई शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। शिक्षा विभाग के मुताबिक अपने राज्य वाली महिलाओं व आरक्षण श्रेणी के लिए जो है 5% की शिक्षक अर्हता में छूट थी, जिसका फायदा दूसरे राज्य के लोगों ने भी उठा लिया। ऐसे शिक्षकों को विभाग द्वारा चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें से 1 दर्जन शिक्षकों की पहचान हो चुकी है। इसमें से इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बीपीएससी वाले शिक्षकों के शिक्षक अर्हता के अंक पत्र की जांच शुरू हुई है। जिले में नियुक्त 124 शिक्षकों में से 84 ने अपना जो है अंक पत्र जमा कर दिया है, यानी 124 ऐसे शिक्षक हैं जिसमें से 84 शिक्षकों ने अपना अंक पत्र जो है सबमिट कर दिया है। 40 और शिक्षकों को जल्द से जल्द अंक पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है। अभी तक की जांच में लगभग 1 दर्जन ऐसे जो है मामले सामने आए हैं, जिसमें से दूसरे राज्य के लोग जो है सीटेट में 55% जो है नंबर लाकर भी बिहार में नौकरी पा लिए हैं। ठीक है, जबकि सरकार ने अपने राज्य के आरक्षित श्रेणी व सभी वर्ग के महिलाओं के लिए यह जो है रियायत दी थी कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इसकी इसी राज्य स्तर समीक्षा के बाद सभी जिले को जांच करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में जिले में जांच शुरू हुई है। डीपीओ संजय कुमार ने बताया कि शिक्षकों के अंक पत्र की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो है इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। विभागीय निर्देश के आलोक में कार्रवाई होगी। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी 124 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी जा सकती है, जिसमें से 84 शिक्षकों ने अपने अंक पत्र सबमिट कर दिए हैं, बट 40 अभी ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी सबमिट नहीं किया है। ठीक है, राज्य के लोगों के लिए 5% छूट का प्रावधान जो है सूबे की सरकार द्वारा राज्य के लोगों के लिए 5% छूट का प्रावधान है। सीटेट में 55% नंबर पाए अभ्यर्थी बीपीएससी में शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते थे। इसी का जो है फायदा दूसरे राज्य के लोगों ने उठाया। विभागीय सूत्रों की माने तो इसमें सबसे अधिक जो है संख्या महिलाओं की है। महिलाओं व पुरुषों सरकार के इस नियम का फायदा उठाते हुए बीपीएससी पास शिक्षक की नौकरी पा ली है। विभाग के सूत्रों की माने तो इसकी संख्या जो 1.5 दर्जन के आसपास हो सकती है। तो इतनी सारी यानी महिलाओं को जो है आरक्षण का लाभ दिया गया और पुरुषों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया, यानी कि जो कैंडिडेट मेल और फीमेल है सभी को जो है आरक्षण का लाभ दिया गया, लेकिन जो परसेंटेज ज़्यादा है वो आपका फीमेल का है। ठीक है, बीपीएससी ही नहीं पूर्व में भी इसके इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है। इससे पूर्व भी सरकार के इस नियम का फायदा दूसरे राज्य के लोगों द्वारा उठाया गया है।
विभाग के निर्देश आने के बाद अब फिर से सबके अंक पत्र की जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। जांच के बाद कई इसके जो है जद में आ सकते हैं, यानी कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो बाहर होंगे, क्योंकि बहुत सारे इसके पहले बाहर हो चुके हैं। हर जिले से जो है नोटिस जारी की गई है और बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए हैं, लेकिन जो अब जांच हो रही है इसमें भी इतने सारे शिक्षक जो हैं उनकी नौकरी फिर से जाने वाली है। ठीक है, तो मतलब आपका जो है 1 से 124 शिक्षक दूसरे राज्य के रहने वाले हैं। शिक्षक अहर्ता में राज्य के लोगों को 5% की विशेष रियायत है। दूसरे राज्य के लोगों ने इस रियायत का उठाया है लाभ, यानी इन लोगों को क्या है, यानी जो आरक्षण का लाभ है वो सिर्फ बिहार राज्य को मिलना था, लेकिन क्या हुआ, अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट थे उनको भी इसका लाभ मिल गया। इस वजह से क्या हुआ, हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया कि जिनके भी 90 नंबर नहीं है सीटेट में उनको बाहर किया जाएगा। तो बहुत सारे शिक्षक बाहर हो चुके हैं, अभी भी जो है जांच चल रही है और भी शिक्षक अभी बाहर होंगे। अब बात कर लेते हैं जिले के कंप्यूटर शिक्षकों के कागजात की जांच शुरू, यानी जो कंप्यूटर शिक्षक थे जिनके पास डिप्लोमा की डिग्री थी और अगर उन्होंने उससे क्वालिफाई ज्वाइनिंग की है तो उनकी भी नौकरी जाएगी, क्योंकि डिप्लोमा नहीं मान्य होगा। आपका क्या है, बीटेक होना चाहिए आपके पास। ठीक है, शिक्षा विभाग से मिले निर्देश पर जिले के कंप्यूटर शिक्षकों के शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी कागजात की जांच जो है शुरू कर दी गई है। जिले में 2 चरणों में बहाल कंप्यूटर शिक्षकों के शैक्षणिक अभिलेखों की बारीकी से जांच की जा रही है। मालूम हो कि बिहार लोक सेवा आयोग से हुई शिक्षक बहाली में लगातार नए नए मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिना पोस्ट ग्रेजुएट बीटेक व बीटेक, आईटी, डिप्लोमा और बीएससी डिग्री पर भी कई अभ्यर्थी शिक्षक बन गए हैं, यानी उनके पास डिग्री ही नहीं थी तब भी वो क्या है, शिक्षक बन चुके थे। जांच में पकड़े जाने पर उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। बता दे कि उच्च न्यायालय में मामला दायर जो है कर कहा गया है कि योग्यता पूरी नहीं करने वाले कुछ कंप्यूटर शिक्षक बहाल किए गए हैं। उनके पास सिर्फ जो है डिप्लोमा और बीएससी की डिग्री है। न्यायाधीश के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निर्देशक की ओर से जारी आदेश पर जिले में कंप्यूटर शिक्षकों की फाइल की जांच शुरू की गई है, यानी कि कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास क्या है, डिप्लोमा बीटेक की डिग्री नहीं है, पर वो क्या है, कंप्यूटर के शिक्षक बन चुके हैं। तो अब ये जो है जांच हो रही है, कंप्यूटर वाले शिक्षक भी बाहर किए जाएंगे जिनके पास बीटेक की डिग्री नहीं होगी। ML एकेडमिक परिसर स्थित नियुक्ति कोषांग में दोनों चरणों में बहाल कंप्यूटर शिक्षकों की फाइल जांच की जा रही है। डीपीओ स्थापना संदीप रंजन ने कहा कि वे खुद इस काम की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मालूम हो कि जिले में कंप्यूटर शिक्षकों की कुल जो है 336 रिक्तियां थी। प्रथम चरण में 307 एवं दूसरे चरण में 29 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। शिक्षा विभाग के जानकार बताते हैं कि कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नियुक्ति के समय बीएड अनिवार्य नहीं था। ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस व बैचलर ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी भी विषय से पीजी डिग्री जरूरी थी। यह डिग्री जो है 2019 की एस्टेट सीटेट परीक्षा से पूर्व की होनी थी। बताया जाता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने पीजी व जो है एस्टेट सीटेट सर्टिफिकेट 2019 के बाद का लगा दिया है। विभाग ने इसी की जांच शुरू कर दी है, यानी कि जो एसटीटी है, यानी कि आपका जो एस्टेट है 2019 के बाद का लगा दिया गया। इस वजह से क्या है, जो जांच हो रही है, अगर इसमें भी गड़बड़ी पाई जाती है, जिनके पास भी बीटेक की डिग्री नहीं होगी उनको क्या है, बाहर किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपकी नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग होगी, उसमें क्या परिवर्तन किया गया और कब से काउंसलिंग स्टार्ट है। साक्षरता जो है परीक्षा 10 से लेके 15 जून के बीच होगी काउंसलिंग, यानी आप लोगों की काउंसलिंग जो है 10 से 15 जून के बीच होने वाली है। अच्छे अंक वाले शिक्षकों को ही मिलेगा शहर का विद्यालय, यानी जिनके क्या है नंबर अच्छे हैं उनको शहर में विद्यालय दिया जाएगा। तो ये परिवर्तन अब इस बार किया गया है। साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद नए स्कूलों में पदस्थापित किया जाना है। नए स्कूल में योगदान देने के साथ ही वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ऐसे में इन शिक्षकों को नए सिरे से नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। डीओ जो है मदन
राय ने बताया कि विशिष्ट शिक्षक बनते ही नियोजित शिक्षकों की जो सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा, इसीलिए उन्हें नया नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। विभाग की तैयारी है कि 10 से 15 जून के बीच में साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू करा दी जाए। 10 दिनों के अंदर सबकी काउंसलिंग संबंधित जिलों में ही कराई जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि 30 जून तक सभी इच्छुक शिक्षकों का पदस्थापन उनके आवंटित जिले के किसी स्कूल में करा दिया जाए। विभाग ने पहले ही यह साफ कह दिया है कि साक्षरता परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले शिक्षकों को शहर के क्षेत्रों में स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। इसको देखते हुए ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के रिक्त पदों की अलग-अलग सूची तैयार की जा रही है। शिक्षकों को स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। इसके पहले रिक्त पदों और शिक्षकों की सूची को क्रमवार सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जा रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद ही नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग आदि को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। तो यानी आपकी जो काउंसलिंग है 10 से लेकर के 15 जून के बीच होगी। और काउंसलिंग कैसे होने वाली, जिसके अच्छे नंबर होंगे उसको क्या शहर में विद्यालय मिलेगा, और जिसके नंबर अच्छे नहीं होंगे उनको क्या ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय दिया जाएगा। तो ये परिवर्तन किया गया है। तो जिसके भी अच्छे नंबर होंगे उनको क्या है शहर में विद्यालय मिल जाएगा, और जिनके नंबर थोड़ा कम होंगे, कम अच्छे होंगे, तो उनको ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय मिलेगा। काउंसलिंग जो है आपकी 10 से 15 जून के बीच स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी कंप्यूटर वाले शिक्षक भी बाहर किए जाएंगे, यानी 2 चरणों में बहाल हुए हैं कंप्यूटर शिक्षक। कागजात में गड़बड़ी पर समाप्त होगी सेवा, यानी जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उनको भी क्या है बाहर किया जाएगा। जांच चल रही है, जिनके पास भी बीटेक की डिग्री नहीं है उनको बाहर कर दिया जाएगा। बाकी जो टीआरई 3 में जो शिक्षक कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके अगर सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो आप पेपर देने मत जाइएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए हैं। इसके पहले भी बहुत सारी ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई थी, जिसमें बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए। फिर से 124 ऐसे शिक्षक हैं जो बाहर होंगे, यानी कि जिसमें से 84 शिक्षकों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट किए हैं, बट 40 ऐसे भी अभी शिक्षक हैं जिन्होंने सबमिट नहीं किया है। अब इसमें आयोग क्या निर्णय लेता है, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीआरई 3 में 10 जून तक किसको आवेदन का मौका दिया जा रहा है। देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश आया था कि गेस्ट टीचर उनको मौका मिलेगा, और उनको क्या है 5 नंबर दिए जाएंगे वेटेज में, या फिर मैक्सिमम 25 नंबर दिए जाएंगे वेटेज में। तो ये जो रूल है ये कहाँ पे लागू हो रहा है, 11 टू 12 में, यानी कि +2 वाले जो कैंडिडेट होंगे, जो शिक्षक होंगे गेस्ट टीचर, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो उनको क्या है, जो गेस्ट टीचर हैं उनको आवेदन करने का जो मौका दिया जा रहा है वो 10 जून तक का टाइम है, वो आवेदन कर सकते हैं। अगर उनमें कोई मिस्टेक हुई है सब्जेक्ट को लेकर के तो भी वो उसमें सुधार कर सकते हैं, अपनी एक्सपीरियंस डिटेल उसमें फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 जून तक का टाइम है। जितने भी गेस्ट टीचर हैं तो वो क्या है फॉर्म भर सकते हैं। जो आपको गेस्ट टीचर का बेनिफिट मिल रहा है वो सिर्फ 11-12 में मिल रहा है। तो ये डाउट मत रखिएगा कि 1 to 5 में भी है, 6 to 8 में भी है, 9 to 10 में भी है। तो इसमें ये जो रूल लागू नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ 11 to 12 वाले शिक्षकों जो शिक्षक जो है गेस्ट टीचर, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। डेट क्या रहने वाली 10 जून, ध्यान रखिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। यहाँ पे आपको सारी अपडेट टाइम से मिल जाती है। बाकी अगर आप जीके जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं, बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेली 2 बजे क्लास मिलती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से आपको समझ में आएगा। हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उसमें काउंसलिंग में बदलाव ये किया गया है कि अच्छे नंबर जिनको मिलेंगे, यानी जिनके भी होंगे, उनको शहर का विद्यालय मिलेगा। ठीक है, जिनके नंबर अच्छे नहीं है उनको क्या ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय दिया जाएगा। तो ये ऑफिशियल अपडेट है, यानी कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षक चयनित किए गए हैं, जिनको आदेश दिया गया है कि आप सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, जिसमें से 84 शिक्षकों ने सबमिट भी कर दिया है। तो इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस जारी की जाएगी, यानी आयोग क्या निर्णय लेता है कि इनको नौकरी से बाहर करता है या नहीं करता है, जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।